नए साल 2025 में इन 5 राशियों का बनेगा विवाह योग। घर में गूंजेगी विवाह की सहनाई। साल 2025 की शुरुआत में ही मिलेगा जीवन साथी का लाभ। जी हाँ दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। लड्डू बांटने, नाचने कूदने, डीजे बजाने की कर लीजिए तैयारी। नए साल 2025 में ग्रह और नक्षत्रों का परिवर्तन कुछ इस तरह से होने वाला है कि 5 राशियां साल 2025 में विवाह के बंधन में बंधने वाली है। उनका शुभ विवाह का योग बनने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं वैवाहिक जीवन से जुड़े भविष्य फल के बारे में कि साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही अगर आपके विवाह में कोई भी दिक्कत या बाधा आ रही है ना, तो इस वीडियो में शीघ्र विवाह के उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में अगर आपका या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का विवाह होने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, साल 2024 अब खत्म होने वाला है। नए साल 2025 के आगमन पर हर कोई यह चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। वहीं अगर किसी के पहले जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है ना, तो नया साल आने के साथ ही उसे दूर करने की कामना भी करते हैं। दोस्तों, कई लड़का या लड़की आने वाले नए साल 2025 को लेकर अपने वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ और लव लाइफ को लेकर काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि साल 2025 किन राशियों के लिए वैवाहिक जीवन और किन राशि वाले लोगों के लिए प्रेम जीवन में उत्तम बना रहेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। नए साल 2025 की विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 में मई के महीने के बाद से ही यानी कि 5वें महीने से वैवाहिक जीवन को लेकर आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। एक तो अगर आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और शादी के बंधन में बंधने के बारे में सोच रहे हैं, तो मई के बाद का जो समय है वो आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि आपको मई के पहले अपने वैवाहिक या प्रेम जीवन से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 4 महीनों को आप शांति से निकाल दीजिए। मई के बाद आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, एक तो क्या है ना कि 2025 में इन 4 महीनों में आपके राहु जो है वो 10वें घर में रहेंगे तो केतु 4थे घर में। ऐसे में आपकी लाइफ में शांति भंग करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में अप्रैल तक सावधान रहें। बाकी 29 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक शुक्र देव आपके 7वें घर में और उच्च भाव में रहने के कारण लव लाइफ में आपको कई अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो भी शुक्र की स्थिति अनुकूल करेगा, जिससे प्रेम संबंध में आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला है। जो भी लड़का लड़की जो वृषभ राशि वाले हैं ना, अगर आप 2025 में विवाह करने के बारे में प्लान कर रहे हैं या दोस्तों प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं, तो आपका यह सपना इस साल 2025 में निश्चित तौर पर 100% पूर्ण होने वाला है। जो पहले से ही पति पत्नी है, विवाहित है, उनके बीच प्यार और स्नेह बढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। साल 2025 में वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। आप लोगों की किस्मत ही पलटने वाली है। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो भी वो धीरे धीरे दूर होगी। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी भगवान शुक्र देव है, जो कि मई के बाद आपके उच्च भाव में आ जाएंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर होगा। ये दोनों ही महापरिवर्तन आप लोगों की मैरिड लाइफ में काफी कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। साल 2025 में आप लोगों को मई के महीने से ही विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और जून, जुलाई, अगस्त तक कहीं पर भी आपका जो रिश्ता है वो निश्चित हो सकता है। और साथ ही नवंबर, दिसंबर के महीने में आपको विवाह करने का सौभाग्य भी मिलेगा। बाकी जो प्रेम विवाह करने के लिए उत्सुक है ना, उनके लिए मई से ही समय जो है वो अच्छा बन रहा है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी भगवान शुक्र देव है। ऐसे में आप लोग शुक्रवार के दिन माता गौरी को पीपल का पत्ता अर्पित करें और साथ ही भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करके शुक्रवार के दिन नंदी के कान में शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके विवाह संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत
बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं, यानी कि कम उम्र में ही उन लोगों को अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे जो कि आज के 4-5 साल पहले टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाते थे, लेकिन आज अपना स्वयं का व्यापार शुरू कर लिया है, अच्छे नौकर का चाकर काम कर रहे हैं। दोस्तों दुकान में शानदार कमाई हो रही है, पत्नी के लिए ज्वेलरी खरीद ली है, स्वयं का मकान बना लिया है, कार भी रखी है, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं या आपके रिश्तेदार बिरादरी के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि इनको कहीं जमीन में गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मिल गया, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी तरक्की कैसे कर ली, सफलता कैसे मिल गई। यही तो होता है दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने अपने कुंडली को जान लिया, अपने कमजोर ग्रहों को पहचान कर उनका उपाय कर लिया, तो दोस्तों 100% सफलता आपको कुछ ही समय बाद मिलने वाली है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। क्या आपकी कुंडली में शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, या दोस्तों राहु की महादशा या अंतरदशा का प्रभाव तो नहीं, जिसकी वजह से आपके सारे कार्य बिगड़ते जा रहे हैं। या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं, जो कि आपकी परेशानियों का कारण बना हुआ है। यह साल 2024 तो जैसे तैसे अब निकलने में आ रहा है। अब आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, व्यापार या नौकरी किसमें ज्यादा तरक्की होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा, सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। या दोस्तों लड़का लड़की किसी के साथ प्रेम संबंधों में है और साल 2025 में अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों की कुंडली मिलान करवा के आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं ना, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों अगर आपकी भी तुला राशि है और साल 2025 में अगर आप विवाह करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों मार्च के बाद का जो समय है वो आप लोगों के लिए अति उत्तम रहेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के चंद्र भाव में यानी कि 9वें घर में होंगे, और दोस्तों जिससे विवाह के लिए अनुकूल समय की शुरुआत होगी। साल 2024 और 2023 इन 2 सालों में आप लोगों ने रिश्ते भी देखे थे और आपको देखने के लिए भी कई सारे लोग आए थे, लेकिन आपकी हालत क्या बनी हुई है कि जहां पर लड़की वालों को पसंद आता है वहां पर लड़कों को पसंद नहीं आता, और जहां पर लड़के वालों को पसंद आता तो लड़की जो है वहां पर पसंद नहीं करती, या दोनों जगह से आपको पसंद आता है लेकिन सामने से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, ऐसी आपकी स्थिति बन रही है। दोस्तों यही तो है कि आपकी कुंडली में जो खराब ग्रह बने हुए थे या आप मांगलिक या कालसर्प दोष से पीड़ित है। आपको बता दें कि जो भी शादीशुदा है, जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों की जिंदगी में अप्रैल के बाद से ही खुशियां आनी शुरू होगी। इस दौरान पति पत्नी के बीच खूब प्यार और विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों भगवान शनिदेव आपके 5वें घर के स्वामी होने की वजह से आपके लव लाइफ में यानी कि प्रेम जीवन में भी उनकी कृपा प्राप्त होगी। 29 मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे तुला राशि वाले लोगों की लव लाइफ एकदम से बदल जाएगी। अगर आप कुंवारे हैं या सिंगल है और किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो दोस्तों अप्रैल के महीने में आप लोगों को किसी का भी दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है, और कालांतर में यही दोस्ती जो है वो प्यार प्रेम की भावना में बदलकर लव मैरिज भी तब्दील करा सकती है। उसके अलावा केतु आपके 11वें घर में रहेंगे और राहु आपके 5वें भाव में। ये जो भाव होता है ना, वो दोस्तों अपने परिवार के सदस्यों को बढ़ाने का कारक माना जाता है, जिससे जो भी लड़का लड़की अगर विवाह के संबंध में बनना चाहते हैं तो आपको उचित जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, जिससे आपके बीच प्यार और विश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के लिए तुला राशि में साल 2025
2025 अति उत्तम और सौभाग्यशाली समय लेकर आ रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है या आप अपनी राशि के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं ना, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएं, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सकें या आपकी राशि से जुड़ा एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आप लोगों तक इस पेज या इसी चैनल पर अपलोड कर सकूं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है। दोस्तों, अगर आप भी शीघ्र विवाह करना चाहते हैं या आपके विवाह में कोई भी बाधा आ रही है जिसे दूर करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। माता पार्वती जी की कृपा से साल 2025 आप लोगों को उचित जीवन साथी की प्राप्ति दिलाएगा। मकर राशि की बात करें तो दोस्तों, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय है वो मकर राशि वाले लोगों के लिए लव लाइफ में बहुत ही अच्छा और शानदार परिणाम देगा। एक तो साल 2025 की शुरुआत ही आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। इस समय अवधि में साल 2025 की शुरुआत से ही जो भी विवाहित है, शादीशुदा है, उन लोगों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भरी रहेगी। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके पांचवें घर में होने की वजह से वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल समय बना हुआ है। आपका आगे होकर रिश्ता आएगा और रिश्ते की बातचीत चलेगी। जो भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं या जो भी आपके रिश्तेदार है ना, वो आपकी बिरादरी में आपके रिश्ते की बातचीत चलाएंगे। और मई, जून, जुलाई तक कहीं पर भी दोस्तों आप लोगों का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है ना, वो नए साल 2025 में फिक्स हो सकता है। उसके अलावा मार्च से ही भगवान शनिदेव आपके तीसरे भाव में आने से आपके रिश्ते में अगर कोई भी परेशानियां बनी हुई थी या दोस्तों आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में है लेकिन उसके साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी, तो वो भी अब धीरे धीरे दूर होगी। जिन लोगों का 2024 में अपने लव पार्टनर के साथ ब्रेकअप भी हो चुका है ना, तो भी आप साल 2025 में मार्च के बाद पुनः एक बार फिर से आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। दोनों के बीच प्रेम की पींगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर लव लाइफ को लेकर अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आप इस काम को पूर्ण कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका प्रेम, विवाह और अरेंज मैरिज दोनों का ही योग बन रहा है। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह भगवान शनिदेव है। ऐसे में शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर देवी मंगला गौरी को लाल चुनरी अर्पित करें और साथ ही माता पार्वती मंगला गौरी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इस उपाय को अगर आपने 5 शनिवार भी कर लिया तो अति शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे और दोस्तों आप लोग विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। आपको जीवन साथी की प्राप्ति होगी। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, ने, नु, ने, नो, या, ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले अगर आप कुंवारे हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो अप्रैल 2025 के जो बाद का समय है वो आप लोगों के लिए अति उत्तम और अनुकूल रहेगा, क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में होने की वजह से आप लोगों का विवाह करने का उचित फैसला यानी कि शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। वहीं जो भी शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी अप्रैल तक का समय जो अति उत्तम रहेगा। मई के बाद पति पत्नी के बीच थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन अप्रैल तक लगभग सब कुछ ठीक रहेगा। शनिदेव के 5वें भाव में होने की वजह से आपको वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शनिदेव की यह स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए भी अति उत्तम साबित होगी। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति साल 2025 में 7वें घर में रहेंगे, जिसके शुभ परिणाम के फलस्वरूप अप्रैल, मई, जून और जुलाई इन 4 महीनों में लड़का या लड़की कोई भी हो जिनकी अगर वृश्चिक राशि है ना, उन लोगों के लिए विवाह में बंधन में बंधने के अति उत्तम योग बन रहे हैं। आपके घर में विवाह की सहनाई गूंज सकती है। दोस्तों, लव लाइफ के लिए भी साल 2025 अति उत्तम रहेगा। जो पहले से ही शादीशुदा है, पति पत्नी है, उनके बीच भी रिश्तों में प्यार और मधुरता बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2025 अति उत्तम और शुभ समय लेकर आने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है। ऐसे में हर रोज शाम के समय आप चमेली के तेल का अपने घर में दीपक जलाएं और साथ ही दीपक जलाने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके विवाह के योग बनने लग जाएंगे और आपकी सभी समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म होगी। तो चलिए इसी के साथ विवाह योग 2025 से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।